यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। बेटा 1.1 to 1.6 and word problems of miscellaneous exercise. Word problems. And doubts from 1.1 to 1.6. And example 32, 33, 34, question 13 to 16. Miscellaneous. बेटा पहले इनमें कोई डाउट है तो वो पूछिए बेटा। सर एग्जाम्पल 34 तो बताते हैं बेटा। इन्हीं का बेटे कल टेस्ट भी लेंगे बेटा, 1.1 to 1.6 इन एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस का। एग्जाम्पल 34 तो बताते हैं बेटा आपको। 32, 33 भी बताते हैं बेटा, डाउट रहता है बच्चों। 32, 33 भी बताते हैं। एग्जाम्पल 32, 33, 34 ये सब बताते हैं। इसकी ट्रिक लास्ट टाइम भी बताई थी बेटा। जब आपको मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो कैसे करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी will be greater than equal to NA plus NB minus N universal। प्रूफ भी बता दिया गया था बेटा, प्रूफ भी बता दिया गया था। अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो तो NA इंटरसेक्शन B NA से भी कम है और NB से भी कम। अब एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ये ट्रिक बताई गई थी आप लोगों को, एक्सप्लेन करते हैं। जो 32 एग्जाम्पल है इसके अंदर 1000 कंज्यूमर्स हैं, 1000, तो N यूनिवर्सल इज 1000। 720 ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 450 बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो आपको लिस्ट नंबर ए इंटरसेक्शन बी बताना था। एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू बतानी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, यानी मिनिमम एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। दैट इज ये कंसेप्ट था। लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन यूनिवर्सल। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए से भी कम है, एन बी से भी लेस है। यूनिवर्सल दे रखा है 1000, एन ए 720, एन बी 450। एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू बतानी थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फार्मूले में पुट करेंगे बेटा, फार्मूले के अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी फार्मूला लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन यूनिवर्सल। That is NA intersection B will be greater than equal to
720 प्लस 450 माइनस 1000। तो मिनिमम कॉमन कितने हैं इनके अंदर? मिनिमम कॉमन, तो मिनिमम कॉमन कितने आ गए? मिनिमम A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है। तो मिनिमम उनमें कॉमन 170 आ गया, 170 बन गया, कॉमन 170 लोग। वैसे भी देखिए बेटा, अगेन एक्सप्लेन करते हैं बेटा इसको, अगेन एक्सप्लेन करते हैं। अगेन जो है देखिए, एक टोटल ग्रुप के अंदर तो टोटल ग्रुप के अंदर 1000 से लोग हैं किसी एक ग्रुप के अंदर, यूनिवर्सल कॉलोनी के अंदर। एक प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 720 है, बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 450 है। देखने में लगता है कि 1170 लोग हैं, 1170 लोग हैं, 1170, लेकिन दोनों को क्लब किया गया तो मिले 1000। तो वन क्या हुआ, कम से कम कॉमन कितने थे? 170। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन, कम से कम, ज्यादा चाहे हो सकते, चाहे सारे कॉमन हो सकते थे, ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं? 450। 720 तो हो नहीं सकते, कॉमन क्या होंगे जो दोनों में कॉमन है? मिनिमम कॉमन क्या हो? 170, एग्जैक्ट नहीं, मिनिमम बता रहे हैं। हो सकता कुछ सी प्रोडक्ट को लाइक करते हो, मे भी फिगर ऐसे, मिनिमम कॉमन तो 170 होंगे मिनिमम। मिनिमम का मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये बी में 450, सारे के सारे भी कॉमन हो सकते थे, जनरल नॉलेज। और ये आ जाए पूरे सर्कल में 720 बाकी, तो मिनिमम कॉमन तो 120 हो गए। ऐसा भी हो सकते थे, अभी तो मिनिमम कॉमन बताया। अगर ये पूछता मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं, तो जनरल नॉलेज अगर सेकंड पार्ट पूछा नहीं गया, अगर पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो क्या करेंगे बेटा? मैक्सिमम वैल्यू एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ए। एन ए कितना हो गया? 720। एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 450 एन बी। अब कोई चीज 720 से भी कम है और 450 से भी कम है, हम आपसे पूछे एक नंबर बताओ जो 5 से भी लेस है और 7 से भी लेस है, तो आप क्या कहेंगे? 5 से लेस सारे नंबर आ गए। 5 से भी लेस है और 7 से भी लेस है, तो 5 से लेस सभी नंबर आ गए। 450 से भी लेस है, 720 से भी लेस है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन दोनों को कंबाइन करके? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ए इंटरसेक्शन बी किससे लेस होगा? एक नंबर 720 से भी कम है, 450 से भी कम है, तो 450 से कम तो होगा ही। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 450। और वैसे भी देखिए, मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं? सारे के सारे एलिमेंट कॉमन हो, तो 720 तो कॉमन हो नहीं सकते, क्यों? वो 720 इसमें नहीं है, तो 450 कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम, जो इसमें भी है और इसके अंदर भी। मैक्सिमम कॉमन 450 हो सकते हैं। अभी कोई डाउट? लास्ट टाइम भी बता दिया था हमने आपको, एग्जाम्पल 32 जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम लिखा हो तो इस ढंग से करना है। जिसमें ये पूछा हो कि मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम इसमें पूछा नहीं, पूछा होता तो ये आंसर था जनरल नॉलेज। तो जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम पूछा हो तो उसको आपने इस ढंग से करना है, 1 2 और ये 3 4 5 6, ये जनरल नॉलेज 7, जनरल नॉलेज 8। अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा आपको पूछना है, 8 चीजें बोर्ड पे लिखी गई हैं, आपको कोई डाउट है तो वो पूछे आप।
नेक्स्ट देखे बेटा, नेक्स्ट नंबर 33 नंबर बताते हैं बेटा आपको। 33 नंबर करते हैं एक्सप्लेन। 33 नंबर ही statement is 500 car owner investigated in which 400 on car A। बेटा एक 500 कार ओनर को इन्वेस्टिगेट किया गया। जैसे आपको पता है डोर टू डोर आते हैं कई बार इन्वेस्टिगेशंस के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए भी आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो ऐसे किसी कॉलोनी के सपोज 1500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, इंटरव्यू लिया गया है 500 कार ओनर्स का। एग्जांपल 33। 400 के पास तो ओन कार ए, 400 के पास कार ए थी, 200 के पास कार बी थी, 50 के पास दोनों थी। क्या ये डेटा करेक्ट है? इज दिस डेटा करेक्ट? तो कई बार हम इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ बंदों को लगा देते हैं, वो डेटा इकट्ठा करते हैं, उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट दी वो बताते हैं। एक तो कार ए वाले तो ए ले लिया, सेट ऑफ पीपल, उन लोगों का कलेक्शन है ओनिंग कार ए, जो कार ए के मालिक है, ओनिंग कार ए। बी उनका ले लिया सेट ऑफ पीपल ओनिंग कार। कोई कह रहा है टोटल 500 को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो 500 ए यूनियन बी भी हो सकता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है। अगर आपको तीनों चीज पता हो, टोटल 4 है ना बेटा, ए यूनियन बी, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको तीन चीज पता होंगी तो इसको यूनिवर्सल ले लेंगे, नहीं तो यूनियन ले लेंगे। टोटल 4 चीजें। फिर कह रहे हैं 200 के पास कार ए थी, तो n नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए, दे आर 200। 200 के 400, 200 के पास कार बी थी, एंड बी इज 200। 50 ऐसे थे जिनके पास दोनों कार्स थी, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको तीन चीजें तो पता ही है, तो ये यूनिवर्सल होगा, यूनियन नहीं है, क्योंकि यूनियन तो इससे निकालेंगे, तो ये यूनिवर्सल। तो कई बार जब जिनको हम डेप्यूट करते हैं भी घर घर जाके आप डेटा कलेक्ट करो, वो घर घर नहीं जाते, वो कहते हैं चल यार मन से ही लिख दें। क्या लिख दें? उसने कहा अभी कॉलोनी में जाने की क्या जरूरत है, हम लिख देते हैं 500 लोगों को हमने इन्वेस्टिगेट किया, 400 के घर ए गाड़ी खड़ी थी, 200 के घर बी गाड़ी खड़ी थी, 50 ऐसे थे जिनके घर दोनों गाड़ियां खड़ी। तो कंपनी का जो मैनेजर है, ओनर है, वो सोचता है इसने डेटा कलेक्ट ठीक दिया है या नहीं दिया है, वो कैसे करेंगे। देखो ये 2 सेट्स का क्वेश्चन है, ए बी सी सेट तो है नहीं, तो 2 सेट्स के ऊपर 2 ही रिजल्ट थे, तो ए पता है, बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो क्या निकालेंगे आप? ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। तो कितना आ गया ये? 550। एक तरफ तो उसने ये कहा कि उसने 500 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन जब उसका डेटा देखा ए में 400, बी में 200 और इंटरसेक्शन में 50, तो इस डेटा से क्या इंफॉर्मेशन आई? उसने 550 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया और उसने कहा कि मैंने 500 को कर दिया। तो उसने जो इंफॉर्मेशन दी है अपने मन से कह दिया ये डेटा गलत है, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर, यूनिवर्सल तो बेटा सुपर सेट होता है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन यू, कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन यू से ज्यादा नहीं हो सकता था। 550 तो 500 से ज्यादा है, पर ये ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ए यूनिवर्सल तो बेटा सुपर सेट है, लार्जेस्ट सुपर सेट।
लार्जेस्ट, इसके बीच में जो सेट्स हैं वो इसी का एक पार्ट है, इस रेक्टेंगल से तो बाहर नहीं जाएंगे। ए यूनियन बी वगैरह जो है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी, वो इसी रेक्टेंगल के अंदर रहेंगे, इस रेक्टेंगल से बाहर तो नहीं जाएंगे ना, इस रेक्टेंगल से बाहर। तो यूनियन जो है वो यूनिवर्सल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसने जो इंफॉर्मेशन दी थी हमें वो गलत दी थी। यूनियन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो यूनिवर्सल से ज्यादा नहीं हो सकते। ये तो 550 आया जो कि 500 से ज्यादा है, वो कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो उसने डेटा दिया वो गलत है। तो therefore data is incorrect. Data is incorrect. ये डेटा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। कोई डाउट है तो पूछे बेटा। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ये डेटा करेक्ट नहीं है। फोर्थ, तो बेटा मिसलेनियस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है मिसलेनियस के अंदर, पर आपको अच्छे ढंग से करना है। हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछना, बहुत सिंपल है। आपको केवल स्टेप नंबर पूछना है, 1 2 3 4, आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोले। आज बेटे एक नया बच्चा और इंट्रोड्यूस होना था, जतिन 2 हो गए। एक जतिन तो हिसार से है, कि जतिन भिवानी से है। ये जतिन भिवानी वाला जतिन है क्या बेटा? यस बेटे, हिसार से जतिन आप या भिवानी वाले जतिन है बेटे? हिसार वाला सर। हिसार वाले, ठीक ठीक, ओके बेटा। नहीं तो आपका किसी और नाम से एक बच्चा जतिन और एक्सपेक्टेड था, उसने ज्वाइन नहीं किया। ओके बेटा, बेटा डाउट्स पूछिए। 34 एग्जाम्पल जो डाउट भी है और इंपॉर्टेंट भी है बेटा, बताते हैं बेटा आप लोगों को। 34 इंपॉर्टेंट है बेटे। 34 एग्जाम्पल और ये 15-16 क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी लगभग स्कूल्स में क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 34 और ये 15th और 16th क्वेश्चन, एग्जाम्पल 34 बताते हैं बेटा। 34 कल बेटे इन्हीं का टेस्ट होगा, 1.1 to 1.6 इन एग्जाम्पल्स का और क्वेश्चंस का। 34 देखिए बेटा। एक कॉलेज में 38 मेडल्स तो फुटबॉल में मिले। कॉलेज के अंदर बेटे प्लेयर्स हैं, उस कॉलेज के अंदर फुटबॉल के अंदर 38 मेडल्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट मेडल्स इन फुटबॉल। एंड एफ दे रखा है 38 मेडल्स तो फुटबॉल में मिले हैं, 15 बास्केटबॉल के अंदर मिले हैं। बी ग्रुप है बास्केटबॉल का, उसमें 15 प्लेयर्स को मिला है। 20 क्रिकेट के अंदर, एंड सी इज 20। कह रहा है अगर ये टोटल मेडल्स जो है टोटल 58 पर्सन्स को मिले, देखने में लगता है ये तो 8 5 13 टोटल 73 प्लेयर्स को मिले, लेकिन कुछ ऐसे जो सभी गेम्स में मेडल ले रहे हैं। तो कह रहा है टोटल 38 मेडल्स मिले हैं, यानी एफ फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट के अंदर तो टोटल जो है 58 मेडल्स मिले हैं। ये S1 दे रखे हैं। इनफैक्ट केवल 3% ऐसे थे जिनको सभी स्पोर्ट्स में मिला। 3 ऐसे थे जो ऑलराउंडर है, एफ में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं। तो ऐसे कितने थे जिनको एग्जैक्टली 2 में मिला एंड एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली 2, जिनको केवल 2 में मेडल मिला। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये S3 हो जनरल नॉलेज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है बेटा, कॉलेज के अंदर
जो स्टूडेंट्स थे 38 मेडल्स तो उनको फुटबॉल में मिले, उनको उस कॉलेज को 38 मेडल्स तो फुटबॉल में मिले हैं, 15 मेडल्स बास्केटबॉल के अंदर मिले, 15 मेडल्स बास्केटबॉल के अंदर मिले हैं, और क्रिकेट के अंदर 20 मेडल्स मिले, 20। टोटल उस कॉलेज में को 58 पर्सन्स को मेडल्स मिले, एक मिला है, दो मिले हैं, ये तीनों मिले हैं, तीनों मेडल्स 3 पर्सन्स को मिले हैं। ऐसे कितने लोग थे जिनको एग्जैक्टली 2 में मेडल मिला? 3 तो ऐसे थे जिनको तीनों मिला। तो जैसे 38 मेडल्स हैं, इनमें से कई ऐसे 3 ऐसे हैं जिनको तीनों मिला, कुछ ऐसे जिनको दोनों में मिला, कुछ ऐसे जिनको केवल फुटबॉल में मिला, जो फुटबॉल की टीम में, कुछ तीनों टीम के अंदर थे। ऐसे कितने हैं जिनको एग्जैक्टली 2 में मेडल्स मिला? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो आपको फार्मूला बताया था S1 - S2 + S3, लेकिन वो तो कब अप्लाई करना है? जब आपको यूनियन निकालना हो। अब यूनियन तो दे रखा है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं पहले इसका, और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले वेन डायग्राम बना रहे हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। वेन डायग्राम क्या था बेटा? देखो वेन डायग्राम, फिगर्स को बड़ा बनाना है, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। सबसे पहले तीनों में कॉमन 3 पर्सन। हमें चाहिए कौन कौन सा पोर्शन बेटा? हमें ये डॉटेड पोर्शन चाहिए, हमें ये डॉटेड पोर्शन चाहिए, ये डॉटेड जो एग्जैक्टली 2 में है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? जो एग्जैक्टली मान लीजिए ए पोर्शन कितने हैं, ए प्लेयर्स कितने हैं, कौन से हैं? जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में है, केवल क्रिकेट में नहीं है। A+3 फुटबॉल और बास्केट में थे। ए केवल कौन सा है? जो फुटबॉल एंड बास्केट में थे केवल। जनरल नॉलेज ए इधर क्या शो कर रहा है? ए नंबर ऑफ प्लेयर्स इन F and B only, फुटबॉल और बास्केटबॉल। ए वो है जो हमें चाहिए एग्जैक्टली 2, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी। बुक में इसको डी माना है, वैसे ये डी का आंसर तो हमें पता है 3 है। तो ये डेंजरस है कि हमें S2 निकालना है। S2 नहीं निकालना। S2 में तो A+3, B+3, C+3 सारे आगे। ओनली S2, ओनली S का मतलब केवल F और B में हो, ये निकालना। S1 पता है, S3 वो बताते हैं आपको। तो वी नो, तो ये से वेन डायग्राम लेट, ये कर दिया, ABC तो लेट कर दिया। वी नो NF यूनियन B यूनियन C का क्या फार्मूला है बेटा? NF NB NC, एक एक का टोटल माइनस 2 का इंटरसेक्शन, F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन F। S1 - S2 + S3। इसमें हमें दो चीजें नहीं पता, बाकी सारी पता है। ये दो चीजें नहीं पता, S1 पता है, S3 पता है। ये S1 है, ये S3, ये पता है 58, S1 38 + 15 + 20 माइनस S2 + S3, S3 कितने? 3। तो NS2 कितना आ गया? ये तो इधर शिफ्ट कर दो, 38 + 15 + 20 माइनस 58 + 3, ये S2 आएगा 18, ये 18।
S2 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F and B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 का क्या मतलब? ये 18 आ गया। इसका क्या मीनिंग है? F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन F। ये कंसेप्ट है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड जनरल नॉलेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अभी आंसर नहीं आया बेटा? अभी यहां तक कोई डाउट? सिंपल सी बात थी बेटा। इस एग्जाम्पल में S1 पता था हमें, यूनियन पता है, तीनों में कॉमन पता है, एग्जैक्टली दो में कॉमन कितने होंगे ये निकालना है। तो ये वेन डायग्राम, एग्जैक्टली दो में कॉमन का अलग से कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। एग्जैक्टली दो में कॉमन का अलग से फार्मूला नहीं है, तो एग्जैक्टली दो में कॉमन तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है। a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन ये है कि हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है। पता ये है, तो f इंटरसेक्शन b में क्या होगा बेटा? a प्लस 3। b इंटरसेक्शन c में क्या होगा? b प्लस 3। c इंटरसेक्शन f में क्या होगा? c प्लस 3 इज 18। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 9। यही रिक्वायर्ड था आंसर। एग्जैक्टली दो चाहिए थे। S2 के अंदर तो बेटा a प्लस 3, b प्लस 3 और c प्लस 3 ये तीनों अलग। अभी कोई डाउट है तो आप पूछें बेटा। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट है तो पूछें आप। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नेक्स्ट बताते हैं बेटा। कल टेस्ट तो खैर इतना ही पोर्शन का है। 6 एक्सरसाइजेज, 3 एग्जांपल्स, ये 32 33 वर्ड प्रॉब्लम वाले और क्वेश्चन 13 to 16, जिसकी तैयारी आपको अच्छे ढंग से करनी है। मिसलेनियस के एग्जांपल्स देखिए बेटा आप। मिसलेनियस के एग्जांपल्स, मिसलेनियस के एग्जांपल्स बताते हैं बेटा। इसमें कोई डाउट है तो स्टेप पूछना है आपको। केवल स्टेप पूछेंगे, आपको आंसर दे दिया जाएगा। स्टेप्स पूछिए। मिसलेनियस एग्जांपल्स देखिए बेटा। मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस वेरी इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर की। मिसलेनियस एग्जांपल्स, एग्जाम्पल 28 29 तो ट्राई करेंगे बेटा आप। एग्जाम्पल 30 देखिए। ये अंशुमन का डाउट भी था। अंशुमन का फोन आया था जी, डाउट है ये बता रहे बेटा। दो सेट्स ऐसे हैं जिनके यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है। अगर इसको शब्दों में कहें, देयर आर टू सेट्स दो सेट्स ऐसे हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेम। दो सेट्स ऐसे हैं जिनका यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है। टू प्रूव ये करना है ए इक्वल टू बी। प्रूव ये करना है ए और बी इक्वल है।
ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट प्रूव करना है। ए इक्वल टू बी, दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। तो इसमें ए बी सेट कुछ नहीं दे रखा, ए बी सेट इसमें हमें कुछ नहीं दिया हुआ, वो कैसे लेना है बेटा? अब देखो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। इसका एक मेथड तो एग्जाम्पल मेथड है, बताते हैं बेटा। देखिए बेटा एग्जाम्पल मेथड क्या है। वन मेथड एग्जाम्पल मेथड, वन मेथड एग्जाम्पल मेथड डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। तो मान लीजिए इसमें ए बी की वैल्यू दे तो नहीं रखी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, मान लीजिए किसके इक्वल है 1 2 3 4 के। अब ये लिखेंगे बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो देयरफॉर 1 2 3 4 इसमें है, तो देयरफॉर 1 ए में भी है 1 बी में भी है। सिमिलरली 2 इंटरसेक्शन में है, तो 2 ए में भी है 2 बी में भी है। पैरेलली 3 और 4 भी। आल्सो ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4। बेटे रीज्वाइन करेंगे एक बार, रीज्वाइन कीजिए हमें।